महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन से हम सभी को प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में अपने जीवन के सभी पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। तो आज मैं उनके जीवन की एक छोटी सी कहानी चोरी और प्रायश्चित आपको बताने जा रही हूँ। अपने एक रिश्तेदार के साथ गांधी जी को भी बीड़ी पीने की आदत लग गई। बीड़ी पीने से कुछ फ़ायदा होता है ऐसा तो उनका मानना नहीं था, पर उन्होंने दूसरों को देखकर ये आदत सीखी। उनके एक काका थे जो बीड़ी पिया करते थे। अब उनके पास बीड़ी पीने के लिए पैसे तो थे नहीं, इसलिए उनके काका जो बीड़ी पीकर फेंक दिया करते थे वो इससे काम चलाते थे। लेकिन इससे ज़्यादा धुआं तो निकलता नहीं था इसमें, तो इससे उन्होंने क्या किया कि अपने रिश्तेदार के साथ नौकरों के जेब से पैसा चुराना आरंभ किया। पर वो ऐसा ज़्यादा दिन तक तो कर नहीं सकते थे, बड़ों के सामने वो बीड़ी पी नहीं सकते थे, तो बहुत दिनों तक उन्होंने छुपा कर ये काम किया। फिर उन्हें पता चला कि एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें बीड़ी के जैसे ही धुआं निकलता है, तो उन्होंने वो पीना आरंभ किया। पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर वो दुखी हो गए, उन्हें लगने लगा कि वो पराधीन है, अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने आत्महत्या का मन बनाया। अब आत्महत्या कैसे करें? तो उन्होंने सुना था धतूरे के बीज से खाने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो वो धतूरे का बीज लेके आए, मंदिर गए, वहाँ पे दर्शन किया और एकांत जगह चले गए अपने रिश्तेदार के साथ आत्महत्या करने के लिए। पर वहाँ जाने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई आत्महत्या करने की। वो सोचने लगे आत्महत्या करने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो हम अपना जीवन ऐसे ही जी ले। तो क्या हुआ, हमें बड़ों की बात को मानना पड़ता है, अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी सकते। तो उन्होंने आत्महत्या को त्याग दिया, आत्महत्या करने का योजना छोड़ दिया। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि आत्महत्या का विचार करना और आत्महत्या करना दोनों ही अलग चीज़ें हैं। इसके बाद से उन्हें कभी भी कोई अगर धमकी देता था आत्महत्या करने की, तो उन्हें उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि आत्महत्या करना और आत्महत्या करने का विचार करना दोनों ही अलग बातें होती हैं। आत्महत्या करने की इस विचार का परिणाम यह हुआ कि वे दोनों ही बीड़ी पीना छोड़ दिए। उन्हें समझ में आ गया कि ये बहुत ही हानिकारक चीज़ है, ये बहुत ही गंदी चीज़ है। इसके बाद से जीवन में कभी भी अगर कोई उनके सामने बीड़ी पीता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, वो वहाँ से उठ के चले जाते थे, उनका दम घुटने लगता था। गांधी जी की दूसरी चोरी उनके भाई से संबंधित है। उनके भाई के ऊपर कुछ 25 रुपये का कर्ज हो गया था, जिसकी अदायगी को लेकर दोनों भाई चिंतित थे। उनके बड़े भाई के हाथों में एक सोने का कड़ा था, जिसको कटवाकर उन्होंने कर्ज की अदायगी कर दी। पर गांधी जी के लिए ये बात बहुत ही असहनीय हो गई कि उन्होंने ये बात अपने घर वालों से छिपाया। अंततः उन्होंने सब कुछ चिट्ठी में लिखकर अपने पिताजी को बताने का फैसला किया कि उनसे ये गलती हुई है, और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि आगे वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उस समय उनके पिताजी की तबीयत खराब थी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्हें चिट्ठी फाड़ के फेंक दी, और उन्हें कुछ बोला नहीं। यह देखकर गांधी जी भी बहुत दुखी हुए, उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए, और वो समझ गए कि अगर कोई इंसान अपनी स्वेच्छा से अपनी गलती को मानता है और कभी भी आगे अपने जीवन में ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करता है, तो यह सबसे शुद्धतम प्रायश्चित होता है। और वो समझ गए कि इसके बाद से उनके पिता का उनके लिए प्रेम और अधिक बढ़ गया।